की आवाज। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। क्या तपोवन में आई तबाही सिर्फ एक ट्रेलर था? क्या चमोली में अब बहुत बड़ा खतरा बाकी है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जियोलॉजिकल एक्सपर्ट ने बहुत डराने वाला एक दावा किया है। दावा है कि 7 फरवरी को तबाही के बाद ऋषिगंगा नदी में एक झील बन गया है जो चमोली में फिर से तबाही मचा सकती है। श्रीनगर गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूगर्भ वैज्ञानिक प्रोफेसर डॉक्टर नरेश राणा उस जगह पर पहुंचे थे जहां यह झील बनी है। उनका कहना है कि 7 फरवरी को रौंठी नदी के साथ आए मलबे से ऋषिगंगा नदी का पानी रुक गया है, जिसके बाद वहां एक झील बन चुकी है। उन्होंने प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया है और साफ कह दिया है कि अगर इस झील के पानी को धीरे धीरे नहीं छोड़ा गया तो आने वाले वक्त में बेहद खौफनाक अंजाम हो सकता है। अभी मैं यहाँ पे जो रौंठी स्ट्रीम है और जो ऋषिगंगा स्ट्रीम है उसके कॉन्फ्लुएंस के लगभग जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे गांव वालों की हेल्प से यहाँ पे पहुँचा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि जो फ्लड आया है वो बेसिकली ये क्लियर होता है यहाँ से कि फ्लड जो है वो रौंठी स्ट्रीम से ही आया है। और जैसा कि अभी ये लोग मुझे हेल्प कर रहे थे दिखाने में कि ऊपर जो जहाँ से ये चंक कह रहे हैं कि कोई लैंडस्लाइड हुआ है, वो ऊपर वो चंक यहाँ से ये लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने उस एरिया को पहले देखा था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी कहना चाहता हूँ और जो बहुत सीरियस बात है वो ये है कि जो ये फ्लड आया था उस फ्लड ने यहाँ पे एक टेम्परेरी डैमिंग की थी और उस टेम्परेरी डैमिंग की वजह से जो ये ऋषिगंगा है जो मेन स्ट्रीम है वो ऋषिगंगा अभी मुझे दिख रही है कि वो ऋषिगंगा अभी पूरी तरह से ब्लॉक है। और उसमें यहाँ से मैं क्लियर देख सकता हूँ कि यहाँ से आप अगर उसको जूम करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से एक ब्लू कलर की लेक दिख रही है। तो ब्लू कलर की लेक का मतलब है कि ये पानी काफ़ी देर से यहाँ पे पॉन्डिंग होना शुरू हो गया होगा और अभी क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल है तो काफ़ी पीछे तक शायद गया होगा। मुझे इसके साइज़ के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि यहाँ से ये पूरी तरह से नहीं दिख पा रहा है। लेकिन ये कह सकता हूँ कि ये पूरी तरह से अभी ये जो ऋषिगंगा जो है वो पूरी तरह से अभी ब्लॉक हुई है और इन फ्यूचर मुझे नहीं पता कि कब तक, लेकिन इसमें ये ब्रीच भी होगी, ये दोबारा से टूटेगा और इसमें से फ्लड आ सकता है। तो इसको जो रेस्क्यू काम नीचे हो रहा है वो रेस्क्यू काम इससे प्रभावित भी हो सकता है और जो लोग रेस्क्यू कर रहे हैं उनको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि ये जो सूचना है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचे और वो लोग यहाँ का एक इमीडिएट हेली सर्वे करें ताकि इस लेक का जो साइज़ है वो साइज़ वो करेक्ट साइज़ जो है इस लेक का वो निर्धारित करने की कोशिश करें, वो देखने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी ये लेक है। कल हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो चुकी है, कल हम कोशिश करेंगे कि हम इस रास्ते थोड़ा और आगे जाके उस लेक को फिजिकली देखने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी बड़ी लेक है, ताकि उसके साइज़ के बारे में और उसका जो डिजास्टर उससे क्रिएट हो सकता है उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ आइडिया हो सके। तो डॉक्टर राणा ने जो दावा किया है उसको हम जरा एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार डॉक्टर राणा क्या बता रहे हैं, उन्होंने क्या एक तरह से चेतावनी दी है और जिससे अगर सावधानी बरती जाए तो हो सकता है कि बड़े हादसे को फिर टाला जा सकता है। तो इस मैप से समझिए, उनका यह कहना है कि जो रौंठी नदी है तो रौंठी नदी का जो पानी आता है वो ऋषिगंगा में आके मिल जाता है, लेकिन जिस जगह पे ये दोनों नदियां मिलती हैं, रौंठी नदी और ऋषिगंगा, वहां पर देखिए बोल्डर्स आ गए, बड़े बड़े पत्थर, मलबा जमा हो गया है। तो ये मलबा जमा हो जाने की वजह से इसके पीछे जो पानी आगे की ओर नहीं आ रहा है और यहां पर एक बड़ा सा आर्टिफिशियल लेक तैयार हो रहा है। अब जैसे जैसे यहां पर पानी बढ़ेगा, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं मलबा, उस पे क्या होता है, प्रेशर पड़ता है। हो सकता है कि अचानक जब एक साथ पानी निकलेगा तो नीचे ऋषिगंगा होते हुए फिर से तपोवन के पूरे इलाके में यानी धौली गंगा तक वो पानी जाएगा और 7 फरवरी को जो हमने भयानक एक घटना देखी थी जिसमें फ्लड आने से लोगों की जान चली गई थी, वैसा एक बड़ी घटना हो सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर इसे रोकना है तो फिर से जो हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट है उनको कुछ करके जो यहाँ पर जो ब्लॉकेज हुआ है उसको हटाना पड़ेगा ताकि धीरे धीरे पानी जो है उसका प्रेशर कम हो और पानी आगे को निकल जाए और आर्टिफिशियल लेक यहां से हट जाए। ऋषिगंगा नदी पर एक कृत्रिम झील और बन गई है जिसकी वजह से एक बार फिर फ्लैश फ्लड का खतरा बन गया है। ये जानकारी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से दी गई है। आपको बता दें कि ऋषिगंगा नदी उत्तरी और पूर्वी धाराओं से मिलकर बनती है। ये फ्लैश फ्लड जो शुरुआत में रविवार को आई वो उत्तरी धारा से आई थी और अपने साथ जो मलबा लेकर आई उसने पूर्वी धारा को रोक दिया, वहां मलबा इकट्ठा हो गया और इसकी वजह से वहां बड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा हो गया है या कहें कि एक कृत्रिम झील बनती जा रही है और ये झील कभी भी टूट सकती है।
गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जल्द से जल्द उस झील को ब्रीच नहीं किया गया तो एक बार फिर फ्लैश फ्लड का खतरा हो सकता है। इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऋषिगंगा नदी का ज्यादातर पानी जिस पूर्वी धारा से आता है वो पूर्वी धारा फिलहाल अवरुद्ध है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि एक और फ्लैश फ्लड का खतरा है और गढ़वाल यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जानकारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे दी गई है ताकि उस लेक के पानी को जल्दी और सीमित तरीके से डिस्चार्ज किया जा सके ताकि एक और फ्लैश फ्लड के खतरे को टाला जा सके। एक टीम गई है जिसने कल ये सूचना दी थी, जिसको कि डॉक्टर नरेश राणा लीड कर रहे हैं, वो भी यंग फैकल्टी हैं, और उन्होंने बताया कि वहाँ पर जहाँ पे एक झील फटी उसके ऊपर एक झील और बन रही है और अगर उस झील को ब्रीच नहीं किया गया तो फिर ऐसे ही आपदा आएगी जैसी अभी आई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी अलर्ट कर दिया और तो शायद वो आज उसको ब्रीच करेंगे, उन्हें करना चाहिए जल्दी से जल्दी, नहीं तो फिर आपदा आ सकती है। तो हमारा जियोलॉजी डिपार्टमेंट बहुत मतलब तेज़ी से काम कर रहा है और प्रोफेसर सुंदरियाल, प्रोफेसर नैनवाल, ये लोग सब लगे हुए हैं इस कार्य में। एक और तबाही की टिक टिक है तो दूसरी ओर जिंदगी का